नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में कि गैस्ट्रोपेरेसिस क्या बीमारी होती है, ये किस कारण से होती है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, इसमें कौन कौन से डायग्नोस टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। गैस्ट्रोपेरेसिस एक पाचन विकार है जो आपके पेट की मांसपेशियों की सामान्य गति को प्रभावित करता है। गैस्ट्रोपेरेसिस के साथ पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है या लकवाग्रस्त हो जाती है, जिससे भोजन पेट से छोटी आंत में धीरे धीरे या बिल्कुल भी नहीं जाता है। इससे कई तरह की असुविधाजनक लक्षण और पोषण संबंधी कमियां हो सकती है। गैस्ट्रोपेरेसिस के लक्षण के बारे में अब हम बात करेंगे। गैस्ट्रोपेरेसिस के सबसे आम लक्षणों में शामिल है नोजिया और वोमिटिंग, जिसको हम मतली और उल्टी भी कहते हैं, क्योंकि अपचित भोजन पेट में लंबे समय तक रह सकता है, जिसके कारण नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना, जिसको हम शीघ्र तृप्ति या फिर अर्ली सैटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट लक्षण है पेट में सूजन और ऊपरी पेट में तकलीफ रहना, जिसको गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। उस एरिया के अंदर ब्लोटिंग, सूजन या फिर कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा भूख में कमी, वजन घटना, क्योंकि खाने में कठिनाई और पोषक तत्वों के कुअवशोषण के कारण वजन घटने लगता है। इसके अलावा होता है सीने में जलन, जिसको हम हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जब गंभीर मामलों के अंदर गैस्ट्रोपेरेसिस को देखा जाता है तो उसके अंदर ब्लड शुगर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। गैस्ट्रोपेरेसिस के कारण के बारे में अब हम बात करेंगे, जिसका मुख्य कारण डायबिटीज़। ये गैस्ट्रोपेरेसिस सबसे आम कारण है। समय के साथ उच्च रक्त शर्करा यानी कि हाई ब्लड शुगर का स्तर पेट की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कारण है वायरल इन्फेक्शन, साइटोमेगालो वायरस, जिसे हम CMV भी कहते हैं। जैसे कुछ वायरस पेट में नसों का या मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की। जब पेट की कोई सर्जरी की जाती है, विशेष रूप से स्टमक की सर्जरी या फिर इसोफेगस की कोई सर्जरी, तो उस स्थिति के अंदर गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है। गैस्ट्रोपेरेसिस की अन्य स्थितियां जैसे पार्किंसंस, एमिलोडोसिस या स्क्लेरोडर्मा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस के डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। गैस्ट्रोपेरेसिस का जो डायग्नोस टेस्ट होता है, उसके अंदर पहला टेस्ट है अपर GI एंडोस्कोपी। इसके अंदर एंडोस्कोप को स्टमक के अंदर डाला जाता है और स्टमक ड्यूडेनम के जंक्शन पर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको देखा जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्कैन। इस टेस्ट के अंदर हमारे पेट के अंदर जो भी खाना छोटी आंत में जाता है उसके टाइम को देखा जाता है कि खाना कितने टाइम के बाद आमाशय से छोटी आंत में जा रहा है। इसके बाद हम तीसरे टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी, जिसको EGG भी कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर इलेक्ट्रोड के द्वारा स्टमक की एक्टिविटी और स्टमक म्यूकोसा की गतिविधियों को देखा जाता है। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोपेरेसिस के इलाज के बारे में। पहला है गैस्ट्रोपेरेसिस के अंदर हमें अपनी डाइट को चेंज करना होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे भोजन, अधिक बार कम वसा वाले भोजन और तरल खाद्य पदार्थों का हमें चयन करना होता है जो कि पचने के अंदर आसान हो। इसके अलावा वसायुक्त और तले हुए खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है पेट खाली करने वाली दवाएं, जो कि मतली और उल्टी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन सपोर्ट, सीवियर केस के अंदर फीडिंग ट्यूब और कुछ न्यूट्रिशन हमें IV लगाए जाते हैं। इसके अलावा यदि ये चीज़ें हमारे काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में नर्व स्टिमुलेशन किया जाता है। इस स्थिति में गैस्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर नामक एक उपकरण हमारे पेट के अंदर स्थापित किया जाता है, जिससे कि हमारे पेट की म्यूकोसा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। नेक्स्ट है सर्जरी। ये लास्ट ऑप्शन होता है जिसके अंदर सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक बाईपास या फिर पाइलोप्लास्टी नामक सर्जरी की जाती है। इसके अलावा हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण हमें बार बार तरल पदार्थ या फिर पानी पीते रहना चाहिए। तनाव से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि तनाव गैस्ट्रोपेरेसिस के लक्षण को बढ़ा देता है।
और अपने डॉक्टर के संपर्क में हमें रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।